सुप्रभात बच्चों। आज सुक्ति में पढ़ेंगे असत्यतो भवेत नूनम किल्बिषम कर्म कारणम। इस सुक्ति का अर्थ के बारे में आज पढ़ेंगे। असत्य निश्चय ही पाप कर्म का कारण होता है। द केस ऑफ एनी सिन इज लाई। किसी भी प्रकार से असत्य क्या कर होता है? पाप कर्म का कारण बनता है ना। इसीलिए कबीरदास जी ने भी अपने दोहे में लिखा है क्या कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच हैं ताके हृदय आप। कहने का तात्पर्य क्या था? इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और न ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में साक्षात ईश्वर का वास होता है। ओके बच्चों, है ना। सत्य का स्वरूप बहुत ही विस्तृत और महान होता है। सत्य के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हमें तब हो सकता है जब हम असत्य का ज्ञान प्राप्त कर लें। असत्य से हमें क्या क्या हानि होती है और असत्य हमारे लिए कितना निर्मम और दुखद होता है, इसका बोध जब हम, है ना, हमें भली भांति हो जाएगा तब हम सत्य की महानता का बोध स्वयं कर सकेंगे, तब हमें सत्य का बोध हो सकेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस संदर्भ में एक बहुत ही उच्च कोटि की सुक्ति प्रस्तुत की है। क्या? नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। अर्थात असत्य के समान कोई पाप पुंज नहीं है। अर्थात असत्य के समान कोई पाप पुंज नहीं है ना। और असत्य को पाप पुंज पर्वत के समान करोड़ों गुनी, है ना, करोड़ गुनी ध्वनि अर्थात भयंकर हो सकता है। इसलिए, है ना, असत्य पाप का मूल है। सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति सच्चरित्रवान होकर महान बनता है। वह सत्य को अपने जीवन का परम उद्देश्य मान लेता है। इसके लिए वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है ना, कोई भी कसर नहीं छोड़ता। इसके लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगाने में भी नहीं कतराता है। सत्य का आचरण करके व्यक्ति देवत्व की श्रेणी को प्राप्त कर लेता है और अपने सत्कर्मों और आदर्शों से वह वंदनीय और पूजनीय बन जाता है ना। इसलिए बच्चों, क्या कि हमें असत्य का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए, क्योंकि असत्य निश्चय ही पाप कर्म का कारण होता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सुक्ति नंबर 4, अलसा सर्वकर्मणाम अनधिकारी।